फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड आज इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अनेकार्थी शब्द। लगभग 30 जो है ना इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द पढ़ाने वाले, जो आपके एग्जाम में ना 2 से 3 अंक पक्का देकर जाएगा। इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो इतना प्रश्न लिखा है ना, ये 1-2 बार ना, ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को हम लिए हुए हैं। आपको मतलब इसको प्रश्न को एकदम ईमानदारी से तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए जितना प्रश्न बताएंगे उसको ईमानदारी से आपको तैयार करना है। देखिए आप समझते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होता है। जो चीज़ मान लीजिए हम कोई भी चीज़ बड़ा चीज़ है उसको हम छोटा बना के मतलब बोल दे रहे हैं, वो ये अनेकार्थी शब्द हो गया। कहने का मतलब है बाबू, देखिए जैसे हम आपको कहते हैं कि आप सबसे ज्ञानी है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, तो इसको कम भाषा में हम क्या बोलेंगे बाबू? तो बोलेंगे कि आप ज्ञानी हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप खूब पढ़ने लिखने में तेज है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे आप खूब पढ़ने लिखने में तेज है, ऐसे लंबा हो जाएगा। तो बोल देंगे आप ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी मतलब आप पढ़ने लिखने में तेज है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो बाबू वैसे ही अनेकार्थी शब्द होता है। देखिए लिखा है कि न करने योग्य कोई व्यक्ति है जो कोई भी काम नहीं कर सकता, न करने योग्य है, वो काम करने योग्य नहीं है, तो बाबू उसको एक शब्द में अकरणीय बोला जाता है। अकरणीय याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? अकरणीय याद रखिएगा। ठीक है, एक शब्द में अकरणीय बोला जाता है। ठीक है, अब समझिए बाबू, अगला दूसरा प्रश्न है कि जहां जाया ना जा सके। बाबू मतलब कहीं ऐसा चीज है, कई जगह है जहां जाया ना जा सके, बाबू उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अगम। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं बाबू? अगम। अगम, उसे एक शब्द में अगम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको दे देंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ के पीडीएफ दे देंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जहाँ जाया ना जा सके बाबू उसको एक शब्द में अगम बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, दिया है कि ना कि जिसका कभी भी अंत ना हो। सबको पता है कोई ऐसा चीज़ है, मतलब आप प्रकाश जा रहे हैं, जैसे आप चलते जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि इसका अंत कहाँ होगा, तो बाबू उसको एक शब्द में अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं कि धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? बाबू धरती है और आकाश के जो बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। बाबू याद रखिएगा, अंतरिक्ष। समझ में आ रहा है ना? धरती और आकाश के बीच के स्थान को बाबू अंतरिक्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आप लोगों को। चलिए बाबू अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके। देखिए जैसे जो कहा ना जा सके, मान लीजिए हम ऐसा वर्ड है जो हम बोल नहीं सकते हैं आप लोगों को, मतलब कोई बेकार सा वर्ड है, तो जो कहा ना जा सके उसे बाबू अकथनीय बोलते हैं। बाबू अकथनीय। ठीक है, याद रखिएगा अकथनीय, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, समझ में बस अपन आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू कि है कि जिसकी तुलना ना हो सके। मान लीजिए मेरा हम मतलब हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, आपसे दोनों में तुलना हो पाएगा कि नहीं? वो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ज्ञानी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने में वीक होंगे, तो दोनों तुलना करेंगे क्या? कोई पढ़ने में तेज है, कोई अनपढ़ है, मतलब तो दोनों लोग तुलना कर सकते हैं? नहीं ना। जिसकी तुलना ना किया जा सके बाबू उसको अतुलनीय बोलते हैं। एक शब्द में अतुलनीय बोलते हैं, अतुलनीय। ठीक है, समझ में आना चाहिए बाबू। बस आप यहाँ पर उतारते रहिए, जितना हम बता रहे प्रश्नों को उतारते रहिए। अगला प्रश्न है बाबू, ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिसकी कल्पना ना किया जा सके। बाबू जिसकी कल्पना ना किया जा सके बाबू उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अकल्पनीय। ठीक है, याद रखिएगा अकल्पनीय, अकल्पनीय। ठीक है, अकल्पनीय। ठीक है, प्रश्न लिए देखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रश्न भी है यहाँ पर, इसको लिखा हुआ है कि देखिए अगला प्रश्न है बाबू, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिस बाद में उत्पन्न होने वाला को क्या बोलते हैं? जैसे कोई चीज़ बाद में उत्पन्न होता है, जैसे 2 चीज़ आप पौधा लगाए हैं, जैसे 2 आम का पौधा लगाए हैं और नीम का, तो सबसे पहले मान लीजिए नीम का पौधा उत्पन्न हो गया और आम का पौधा बाद में मतलब बड़ा हुआ, तो बाबू जो बाद में उत्पन्न होता है ना बाबू उसको अनुज बोलते हैं, अनुज। ठीक है, याद रखिएगा, अनुज बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू। देखिए एमसीक्यू करेंगे तो लगेगा कि हाँ याद आ रहा है, बाकी ये 1 लाइनर प्रश्न है बाबू ना, दिमाग में चला जाता है, एकदम दिमाग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, जिसके कोई जीता ना सके, जिसे कोई जीता ना जा सके। ऐसा चीज़ है, मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है कि कोई जीत ही नहीं सकता, उसको कोई जीत ही नहीं सकता, तो बाबू उसको अजय बोलते हैं। बाबू अजय। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं? अजय। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे जाना ना जा सके। बाबू जिसे जाना ना जा सके, आप किसी व्यक्ति से पहले बार मिल रहे हैं तो उसे नहीं जान रहे थे, जिसे जाना ना जा सके उससे कोई आपको चीज़, कोई मान लीजिए आपको कोई आप मतलब आप कोई चीज़ पहली बार देख रहे हैं, वो समझ में नहीं रहा कि उस क्या है, तो आप जान नहीं पा रहे हैं, बाबू उसको एक शब्द में अज्ञेय बोलते हैं। बाबू याद रखिएगा अज्ञेय। ठीक है, देखिए ये जिसे कोई जीत ना सके उसे अजय बोलते हैं,
जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। बाबू आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न बाबू देखिए, अगला प्रश्न है कि देखिए ठीक है, अगला कि जिसकी चिंतन न किया जा सके। देखिए जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचिंत्यन बोलते हैं। अचिंत्य अचिंतयन, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस आपको लाइन बाय लाइन कॉपी में लिखते रहे, जितना बता रहे हैं। 30 से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति जन्म न ले। अब देखिए जो व्यक्ति जन्म न ले उसे बोलते हैं अजन्मा। एक शब्द में बाबू उसको अजन्मा बोलते हैं, अजन्मा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू एक शब्द मतलब कि अनेकाधिक शब्द कि जो आंखों से दिखाई न दे। कोई ऐसा चीज देख रहा है जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, बाबू उसको एक शब्द में अदृश्य बोलते हैं। बाबू उसको याद रखिएगा, अदृश्य। ठीक है, समझ में बस आना चाहिए बाबू आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो दूर की बात न सोच सके। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो दूर की बात नहीं सोच सक रहा है, उसे बाबू एक शब्द में क्या बोलते हैं बाबू। देखिए जो दूर की बात न सोचे, देखिए जो दूर की बात सोच सकता है उसे दूरदर्शी बोलते हैं। जो दूर की बात नहीं सोच सकता उसको अदूरदर्शी बोलते हैं। एक शब्द में अदूरदर्शी। ठीक है, समझ में बस आना चाहिए बाबू आप लोग को। बस मेहनत करते रहिए, आप लाइन बाय लाइन जितना बता रहे प्रश्न को उसको तैयार करते रहिए। ठीक है, इतना याद करना मुश्किल है हमको पता है। देखिए तोड़ तोड़ पढ़िएगा, जैसे 5 एक दिन में 5 एक दिन में। ठीक है, ये अनेकाधिक शब्द बाबू थोड़ा उटपटांग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जिसे भुलाया नहीं जा सके। आप कोई ऐसा चीज़ है, कोई आपका ऐसा पर्सनल व्यक्ति है जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, बाबू उसको एक शब्द में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। ठीक है, समझ में बस आना चाहिए बाबू आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो कभी मरता ना हो। आप देखिए वो क्या होगा ना, वो जो कभी मरता ना हो उसे अमर बोलते हैं, वो सबको पता है, अमर। ठीक है, जो कभी मरता ना हो उसे एक शब्द में अमर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है ना, कम बोलने वाले बाबू एक शब्द में क्या बोलते हैं? बहुत कम बोलने वालों को एक शब्द ऊपर दिया है, वहां पर बहुत कम बोलने वाले को एक शब्द में बाबू अल्पभाषी बोलते हैं। याद रखिएगा, अल्पभाषी। ठीक है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए बाबू अगला प्रश्न है कि जिसका वर्णन आपको हो सके। अवर्णनीय बोलेंगे, जिसका वर्णन हो सके उसे वर्णनीय बोलेंगे। तो अवर्णनीय बोलते हैं, अवर्णनीय, अवर्णनीय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न है जो बांटा ना जा सके। जैसे कोई ऐसा चीज है जो कई लोगों में बांटा ना जा सके। ठीक है, मतलब वो बांटा ही नहीं जा सकता है, उसे बाबू अविभाज्य बोलते हैं। एक शब्द में अविभाज्य बोलते हैं। ठीक है, अविभाज्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। अविभाज्य, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। 20वां प्रश्न है कि फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को बाबू एक शब्द में अस्त्र बोलते हैं। शस्त्र अलग होता है, जो मतलब फेंक कर यूँ चलाया जाता है। याद रखिएगा, फेंक कर जो हथियार चलाया जाता है उसे अस्त्र बोलते हैं। और शस्त्र किसे बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। फेंक कर चलाए जाने हथियार को अस्त्र बोलते हैं, अस्त्र। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो पहले कभी ना हुआ हो। देखिए 21वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 21वां प्रश्न बाबू देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ बाबू उसको एक शब्द में अभूतपूर्व बोलते हैं, अभूतपूर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू ना, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न है जिसके बिना काम न चल सके। अब देखिए कोई ऐसा चीज़ है, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर के बिना ये लिख सकते हैं हम बोर्ड पर? नहीं ना, तो इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो बाबू उसको एक शब्द में अनिवार्य बोलते हैं। मतलब ये चीज़ क्या है? अनिवार्य है, तो उसे एक शब्द में अनिवार्य बोलते हैं, अनिवार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पीछे पीछे चलने वाला। मेरे मान लीजिए कोई हम चल रहे हैं आगे आगे, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो बाबू उसको एक शब्द में अनुगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगामी। याद रखिएगा, उसको एक शब्द में बाबू अनुगामी बोलते हैं। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा ना कि कॉपी में देख पढ़ा है। देखिए हम लिखे हैं, देखिए हमको थोड़ा बहुत कंटेंट रेडी करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम भी याद करके ही पढ़ाते हैं बाबू आप लोग को। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, याद तो है ही, मतलब कंफ्यूज कभी कहीं कहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम याद करके ही पढ़ाते हैं आप लोग को। ये कभी मेरे वीडियो देखिएगा पूरा ना, हम कॉपी में कभी नहीं पढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो कंटेंट लेट हो गया है ना, इसलिए थोड़ा देखना पड़ रहा है बाबू। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़िए ना। ये मत सोचिएगा कि उसको नहीं आता है तो हमको क्या आएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा बाबू। जो भी चीज़ें ना हम पढ़ के खुद पढ़ाते हैं, कॉपी से पहली बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये देख कर पहली बार थोड़ा दिक्कत हो रहा है बाबू ना। अब समझ आप बताएंगे, कमेंट पोल डाल देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिक्कत है हमको। चलिए बाबू अगला प्रश्न है। देखिए कंटेंट रेडी करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। अगला प्रश्न बाबू, जिसे आंखों से ना देखा जा सके। अब कोई ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप रिमोट देखिए, रिमोट के आगे जो आगे वाला लाइट रहता है ना, उसको आप नहीं देख सकते हैं बाबू, तो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसे एक शब्द में अदृष्ट बोलते हैं, अदृष्ट, अदृष्ट। एक शब्द में अदृष्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि 25वां, कि जिस वस्तु को इच्छा हो, मतलब जिस वस्तु को इच्छा करते हैं। मान लीजिए बाजार में आप लोग कोई भी मिठाई देखे
तो उस चीज़ को क्या इच्छा है ना, मतलब खाने का, तो बाबू उसको एक शब्दों में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उसे इच्छित बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं एक शब्द में? इच्छित। याद रखिएगा, इच्छित बोलते हैं, इच्छित, ठीक है, एक शब्द में इच्छित बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जल और भू पर समान रूप से चलने वाले को मतलब क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं बाबू, याद रखिएगा। मोस्ट, मान लीजिए जल पे भी चले और क्या करें ना, जैसे धरती पर भी चले, तो उसे बाबू उभयचर बोलते हैं। उभयचर कौन होता है? मगरमच्छ, उभयचर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, जो फूल न खिला हो, जो फूल न खिला हो बाबू, उसको एक शब्द में कली बोलते हैं, कली, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही कॉपी में लिखते रहिए, ये मत सोचिएगा कि कॉपी पढ़ा रहे हैं तो इसको क्या आ रहा है। देखिए बाबू, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए देखना पड़ रहा है, कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आँख से थोड़ा प्रॉब्लम भी है, अभी बताएंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए, लास्ट वीडियो में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। आकाश को छूने वाला बाबू क्या बोलते हैं? उसको गगन स्पर्शी या मतलब गगन चुंबी बोलते हैं या गगन स्पर्शी बोलते हैं। बाबू याद रखिए, गगन मतलब आकाश होता है बाबू, गगन स्पर्शी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, गगन स्पर्शी सही होता है। अगला प्रश्न है, जिसे 4 पैर हो, जिसे चतुष्पद बोलते हैं बाबू, उसे एक शब्द में याद है बाबू, टेंशन मत लीजिए, हमको भी याद है। उसे जिसे 4 पैर हो बाबू, उसे चतुष्पद बोलते हैं, चतुष्पद, चतुष्पद, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बाबू? ये कॉपी में अभी लिखते रहिए ना, जैसे भूल जाता है बाबू बाद में ना, ऐसे आप पढ़ेंगे बैंक कहेंगे कि ये मेरा टाइम बर्बाद गया, हम पढ़े थे लिखे नहीं, लिख लिए रहते तो हम मतलब बार बार यूट्यूब खोल के देखना नहीं पड़ता है वीडियो, आप समझिए, लिखते रहिए। अगला प्रश्न है, सेना में रहने वाले स्थान को, वो सेना के जो रहने वाला स्थान को उसको छावनी बोलते हैं, सब लोगों को पता होगा, छावनी, छावनी, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानते हैं उसे मतलब सर्वज्ञ बोलते, क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं बाबू, बताइए? ज्ञान, उसे मतलब उसको ज्ञानी बोल सकते हैं या ज्ञानमय भी बोल सकते हैं बाबू। तो ज्ञानमय ऑप्शन दिया रहता है, ज्ञानमय, ठीक है। जो ऑप्शन दिया होगा मार दीजिए, ज्ञानी, ज्ञानमय, सर्वज्ञ, बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है। तो इतना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, 1-2 बार नहीं पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ बाबू, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ बता रहे हैं बाबू ने इस चैनल पर बस जुड़े रहने के लिए ना, बहुत बड़े मतलब आप लोग धन्यवाद, इस चैनल पर जुड़े हैं। जल्दी जल्दी लाइव क्लास होगा, बस 500 सब्सक्राइब पूरा करा देंगे आप लोग। कंटेंट डेली 1 दिन में पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हमको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हम पक्का उस सब्जेक्ट का वीडियो पक्का बनाने का प्रयास करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।